सर, यूपी की राजनीति में राजभर समाज को लेकर बड़ा उहापोह की स्थिति है। गाजीपुर की सभा में आप शामिल हुए थे और प्रकाश जी नहीं शामिल हुए थे, और उनका कहना है कि वो भाजपा का कार्यक्रम था इसलिए हम शामिल नहीं। बिल्कुल, उनका कहना ठीक था। कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन जो विषय था वो बड़ा था। राजभर समाज के कुल गौरव, हमारे महापुरुष राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के सम्मान का विषय था। और ये ऐसा विषय था कि अगर हमें कोई आमंत्रित ना करे तब भी हम चले जाएं, लेकिन कोई बात नहीं है, उनकी अपनी स्वतंत्रता है, उस पर हम लोगों को नहीं कुछ कहना है। जहाँ तक राजभर समाज का विषय है तो कोई भी ऊहापोह नहीं है, बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ, और 29 तारीख की रैली ने इसको प्रमाणित भी किया। कोई ऊहापोह नहीं है। राजभर समाज, और राजभर ही नहीं, जितने पूर्वांचल का गरीब है, चाहे वो राजभर हो, चाहे बिंद हो, चाहे बियार हो, चाहे नुनिया हो, चाहे चौहान हो, चाहे केवट हो, चाहे मल्लाह हो, प्रजापति हो, कुम्हार हो, पाल गणेरिया हो, ये सब के सब गरीब आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। हमेशा सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते रहे हैं, लेकिन पूरी पार्टी मिलके जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन इस कार्यक्रम का और डाक टिकट जो जारी हुआ उसका, क्या लगता है दूरियां बन रही हैं भाजपा से इनकी? हम लोग तो यही चाहते हैं कि जितने भी सहयोगी हमारे साथी हैं, आखिरी दम तक हम लोग साथ मिलकर समाज की लड़ाई लड़ें, और थोड़ा संकीर्णता की भावना से ऊपर उठने की ज़रूरत है। जिस समाज ने हमें नेता बनाया, जिस समाज ने हमें इतना आगे किया, महाराजा सुहेलदेव का नाम लेकर हम लोग समाज में आगे बढ़े, उनके सम्मान का विषय, उनके नाम पर कोई राजनीति खोजना गलत है, और इससे समाज का भला नहीं हो सकता। मैं आभारी हूँ श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का कि 71 वर्ष के आज़ाद हिंदुस्तान में राजभर जैसे गरीबों के बीच में आकर जो एक उम्मीद का दीपक उन्होंने हम लोगों के बीच में जलाया है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी का, उनकी सरकार का, महाराजा सुहेलदेव के नाम पर डाक टिकट उन्होंने जारी किया। मैं पहली बार ये हो रहा है। मैं दिल्ली सरकार का भी आभारी हूँ, समाज पूरा आभारी है, कृतज्ञ है, और पूरी तरीके से समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार है। सर, साथ हो रहे हैं 37 सीटों पे, बंटवारा भी कल किया गया है, ऐसी बातें हुई हैं। ऐसे में एक सीट, क्या जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी विरोध में खड़े हैं, क्या उनके लिए छोड़ा गया है? क्या उस पर वो मानेंगे अगर साथ जाते हैं उनके? तो अब ये तो वही जाने। हम लोग यही चाहते हैं कि जितने भी हमारे गठबंधन के साथी हैं, हम लोगों के साथ रहें, और नफ़ा नुकसान की राजनीति हम लोग नहीं करते। हम लोग पिछले चुनाव में साथ आए, आगे भी हम लोग चाहते हैं कि साथ हम लोग आगे बढ़ें। और स्पष्ट तौर पर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि सम्मान और संस्कार की राजनीति में ही समाज की भलाई है। सपा और बसपा जिस तरह से एक साथ आ रहे हैं, 19 में क्या भाजपा को कुछ परेशान कर सकते हैं? ये लड़ाई मैं समझता हूं कि ज़रूरी थी, ये एक बार होना चाहिए, और इसके लिए हम सब लोग तैयार हैं। श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश बहुत पहले हम लोगों को आया कि ये सारे के सारे दल एक होकर एक बार हम लोगों के सामने खड़े होंगे, तो वो तारीख ये आ ही जानी चाहिए। हम लोग कमर कस के तैयार हैं उसका मुकाबला करने के लिए। समाज देख रहा है, जनता देख रही है, आज राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, लोगों की राजनीति की दुकानें बंद होने की चिंता है, और इस तरह के जो बेमेल गठबंधन हो रहा है उससे जनता की कितनी भलाई होगी, इसको जनता समझ रही है। मतलब लड़ाई लग रही है, होगी, फाइट जबरदस्त होगी। जबरदस्त क्या है, जनता फैसला कर देगी। जनता भी ऊब चुकी है इस तरह की राजनीति से। 71 वर्ष देश को आज़ाद हो गया, आज भी बड़ी आबादी रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष कर रही है। अब इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर जनता विकास की राजनीति करना चाहती है, और उसको समर्थन करना चाहती है। जनता पूरी तरीके से तैयार। सर, ओम प्रकाश राजभर जो 80 सीट की तैयारी कर रखे हैं, उनका कहना है 27% आरक्षण नहीं मिलता है, तो 80 सीट की तैयारी मेरी है। भाई, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे सहयोगी साथी हैं, हम लोगों के साथ रहें। बाकी ये पहली बार नहीं है, पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा है। वो मुख्तार अंसारी के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं, अकेले भी चुनाव लड़े हैं। वो सारे आंकड़े आपके पास हैं, आप उसको देख सकते हैं। बाकी सब लोग स्वतंत्र हैं,
हम लोग अपनी बात कह सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। पर आपके प्रति उनका विचार गलत क्यों है? ये तो वो जाने, हमसे बड़े हैं, मैं तो काफ़ी आदर करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन उन्होंने तो आपको यहाँ तक अभी वाराणसी में ही 2 दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, आपको अनपढ़ गंवार और बच्चा तक कह दिया कि बच्चे हैं, उनको कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं जानते, राजनीति के विषय में नहीं जानते, अनपढ़ हैं, गंवार हैं। वो पहली बार मंत्री, मैं दूसरी बार हूँ। शासन का मैं अध्यक्ष रहा हूँ, 2 बार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर रहा हूँ। मेरे पिताजी देश की सेना में देश की सेवा करके वापस आए, 2 बार विधायक रहे, पूरा राजनीतिक परिवार मेरा। और इन सब बातों में हम नहीं थोड़ा पढ़ना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि वो हमसे बड़े हैं और एक अच्छी सोच के साथ हम लोगों को राजनीति करनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, उस बात को दोहराते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उन्हें यहाँ तक नहीं मालूम, आपका नाम लेके, कि अनिल राजभर को ये भी नहीं मालूम है कि होल्डिंग पे कहाँ किसको स्थान देना चाहिए। प्रधानमंत्री के फोटो की जगह पे अपनी फोटो लगा के प्रधानमंत्री को निवेदक बना दिया उन्होंने, उनको कुछ नहीं मालूम। अब मैं इन सब बातों का जवाब नहीं देना चाहता, बस इतना ही चाहता हूँ कि एक अच्छे माहौल में राजनीति हो, उसी से समाज का भला है। महाराजा सुहेलदेव का सम्मान है। ओम प्रकाश जी से आप क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आज समाज की बातों को, महाराजा सुहेलदेव के सम्मान को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब तक महाराजा सुहेलदेव को सम्मान मिला है। राजभर समाज को भी आगे बढ़ाने की बात निकल के आई है। तो समाज की भलाई के लिए हम लोग राजनीति करें, अपनी निजी महत्वाकांक्षा को आगे करेंगे तो समाज का नुकसान हो। क्या वो अपने लिए कर रहे हैं राजनीति इस टाइम? अब महाराजा सुहेलदेव के सम्मान पर देश की सरकार डाक टिकट जारी करती हो और उसका भी कोई विरोध करे तो हम इसको क्या समझेंगे? उद्धव ठाकरे वाराणसी आने वाले हैं अगले महीने फरवरी में। अभी अयोध्या के दौरे पर थे, राम मंदिर के मुद्दे को लेके आंदोलन तेज करने की तैयारी के लिए वो वाराणसी आ रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं और यूपी और बिहार के लोग बहुत अच्छी तरीके से इनकी मानसिकता को जानते हैं कि धर्म के प्रति इनकी कितना आस्था है और यूपी और बिहार के लोगों के प्रति इनके मन में कैसा भाव है। एक आखिरी क्वेश्चन, आपने बात में प्रकाश जी का संकीर्ण मानसिकता की बात कही, क्या ऐसा लगता है जिस तरह का उनका स्टेटमेंट आपके प्रति है और भाजपा के प्रति है, वो किस मानसिकता को परिलक्षित करता है? नहीं, देखिए, असुरक्षा की भावना नहीं रखनी चाहिए और मैं हमेशा कहता हूं कि हमसे वो बड़े हैं। समाज आगे बढ़े, इस बात की चिंता करनी। मानसिक सोच में बदलाव की जरूरत। अभी भी 67% राजभर मड़ई झोपड़ी में रहता है। एक जून की रोटी ठीक से नसीब नहीं है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम नहीं है, तन पे ठीक से कपड़े लगते नहीं हैं। इस पर हम लोगों को चिंता करनी चाहिए। उनको अपनी सोच और मानसिक सोच को बदलने की जरूरत लगती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहें, इसी में समाज की भलाई है।